तो कैसे हो दोस्तों, चिराग चौधरी के एक और वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट चिराग। तो गाइज़, आज सबसे पहले आप हमें बताइए जैसे कि हम अब क्या करेंगे। वीकेंड में किसी भी दिन हम एक न्यूज़ अपडेट दिया करेंगे आपको। हफ्ते में क्या कुछ नई न्यूज़ हुई है, जब जो भी कुछ नया होगा तो वो हम आपको दिया करेंगे। तो आप मुझे बताना कि आपको फॉर्मेट कैसा पसंद रहेगा। ऐसे व्हीकल चलाते हुए अगर मैं न्यूज़ दूँ वो ज़्यादा पसंद रहेगा, या फिर एक जगह खड़ा होकर के न्यूज़ दूँ वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप मुझे कमेंट करके बताना। लेकिन आज की जो वीडियो होगी वो आपने शायद पहले पढ़ भी लिया होगा, लेकिन मैं आपको बता दूँ जो गवर्नमेंट ने यहाँ पर टैक्सेस बढ़ाए घटाए हैं यहाँ पर जीएसटी के। वैसे तो बहुत सारी चीज़ों पर उन्होंने बढ़ाई घटाई है, लेकिन जनरली मैं बता दूं कि जो बाइक कार है और उन पे किस तरीके से टैक्सेस बढ़े हैं वो सब कुछ हम इस वीडियो में जानेंगे। और मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे टैक्सेस जो है यहाँ पर कंपनी ने गवर्नमेंट ने बढ़ाए घटाए हैं। सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइज़, यहाँ पे हम बता देते हैं कि जो यहाँ पर गवर्नमेंट ने टैक्स स्लैब बनाए हैं काफ़ी सारे, और आपको स्क्रीन पे यहाँ पर दिख जाएंगे जो भी टैक्स स्लैब यहाँ पर गवर्नमेंट ने बनाए हैं। लेकिन मैं इसमें आपको बता दूँ सबसे पहले यहाँ पर जितनी भी पहले क्या था, जितनी भी यहाँ पर बाइक थी उन पर 28% जीएसटी लगता था, चाहे वो कोई सी भी बाइक हो। आपको मैं डीपली इस वीडियो में समझाऊंगा। चाहे वो कोई सी बाइक हो उस पर आपको जो है 28% जीएसटी देना पड़ता था। लेकिन अब जो है गवर्नमेंट ने क्या करा है, जो 350 सीसी से कम की बाइक है, 350 से कम सीसी की जो बाइक होगी उस पर यहाँ पर गवर्नमेंट ने 18% जीएसटी कर दिया है। और जो 350 से ऊपर की बाइक है उस पर यहाँ पर गवर्नमेंट ने यहाँ पर 40% कर दिया है, यानी कि टैक्स जो है बढ़ा दिया है। यानी कि जो प्रीमियम सेगमेंट की तरफ जाएगा तो उसको जो है यहाँ पर टैक्स जो है ज़्यादा पे करना होगा, 40% टैक्स जो है पे करना होगा। और जो यहाँ पर आपको सस्ती, मतलब कि आप सस्ती या चीपर साइड जाओगे तो वहाँ पर आपको 28 से 18% जो है जीएसटी घटा दिया है। और वहीं पर यहाँ पर अगर हम गाड़ी की बात करें तो जो बजट फ्रेंडली गाड़ी है, तो बजट फ्रेंडली गाड़ी के साथ भी ऐसा ही हुआ है। बजट फ्रेंडली गाड़ी के साथ भी यहाँ पर जो इन्होंने ऐसे प्राइस जो है जीएसटी घटाई है। और जो यहाँ पर हायर साइड जाओगे तो वो आपको 40% ही आपको वहाँ पर देना होगा। और यहाँ पर बात कर लेते हैं, एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन निकल के आता है। किसी के कोई अगर प्लानिंग कर रहा है, यहाँ पर मान लो बुलेट लेनी है किसी को, ठीक है, 350 सीसी में लेनी है, और किसी को जावा लेनी है, और किसी को यहाँ पर CB 350 लेनी है, होंडा की हाइनेस। तो अब वे सारी की सारी जो है 350 सीसी में है। तो जो गवर्नमेंट ने 350 से कम की बात करी है, लेकिन मैं आपको बता दूं जो बिल्कुल 350 पर है, जो बिल्कुल 350 सीसी की यहाँ पर बाइक होगी उसको जो है टैक्स पूरा 40% पे करना होगा। और जो 350 से एक भी सीसी कम हुई तो अभी मेरे हिसाब से वो जो है इतना कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन अगर मैं आपको जेन्युइनली बताऊं तो 18% यहाँ पर जीएसटी यहाँ पर गवर्नमेंट को देनी चाहिए। क्योंकि आपने देखा होगा रॉयल एनफील्ड की जो मेटियोर आती है वो 349 सीसी की आती है। जो भी क्लासिक वगैरह जो न्यू इंजन आ रहे हैं वो 349 सीसी के आते हैं। तो यहाँ पर जो है वो जो टैक्स स्लैब है उनका 18%, उससे जो है उनकी कम है, 350 से कम है उनकी जो सीसी है। और यहाँ पर अगर आप जावा की बात करें तो 240 और 293 आई थिंक यहाँ पर सीसी में आती है। और जो जावा की पिरैक है वो भी यहाँ पर 343 सीसी में आती है। तो ये सारी की सारी जो है काफ़ी, मतलब कि कुछ 2 4 5 सीसी कम ही है, 350 में नहीं है। अगर ऑन पेपर आप देखोगे, जैसे कि आपने बाइक यहाँ पर बुलेट उठा ली तो उस पर लिखा रहेगा कि 350 सीसी, लेकिन वो एक्चुअली में 350 सीसी नहीं होती है, वो 348 349 ऐसे इतने सीसी में इनका जो इतने में होती है। तो दोस्तों अभी यहाँ पर ये प्रपोज है, यानी कि अभी ये कोई क्लियर नहीं हुआ है कि यहाँ पर जो है ये अभी लागू होगा नहीं होगा, लेकिन आई थिंक जहाँ तक अभी तक का जितने भी प्लान बने हैं लागू ही होगा। तो मैं आपको बता दूँ ये जो सितंबर का महीना है इसमें लागू नहीं होगा। तो अगर आपको कोई व्हीकल लेना ही है तो आप इसमें अपना व्हीकल जो है ले सकते हैं, क्योंकि उसमें आपको वही जो पहले वाले रूल है वही आपको लगे हुए मिलेंगे। अगर किसी को यानी कि 350 से ऊपर का कोई भी व्हीकल लेना है तो भाई वो अभी ले लो तो उसे 28% जीएसटी ही देना होगा। लेकिन अगर किसी को छोटा व्हीकल लेना है, यानी कि अंडर 250 सीसी 300 सीसी का लेना है,
तो आप वेट कर सकते हो, क्योंकि अभी आपको 28% मिलेगा, लेकिन जब आप वेट करके तो मतलब कि जब ये लागू हो जाएगा दीपावली के आसपास, क्योंकि दीपावली में बहुत ज़्यादा व्हीकल जो है सेल होते हैं, जब ये दीपावली के आसपास जब ये लागू हो जाएगा तब आप निकलवा लेना, क्योंकि उसमें आपको 18% का GST देना पड़ेगा। तो ये अभी, लेकिन अगर किसी को अगर हायर वेरिएंट लेना है, जैसे कि GT 650 लेनी है, मैटियोर 650 लेनी है, कॉन्टिनेंटल लेनी है, तो वो अभी ले लो, क्योंकि फिर इसमें यहाँ पर GST यहाँ पर बढ़ जाएगा, 40% तक पहुँच जाएगा, जो कि कुछ ना कुछ आपको जो प्राइस में इंक्रीज़ देखने को मिलेगा, कुछ का बहुत इंक्रीज़ देखने को मिलेगा, 40% GST आपको देनी होगी। तो दोस्तों अगर एक और बात बता दूं मैं, जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है, हमारी जो EV, जो कि जैसे कि मैं ओला चला रहा हूँ, तो जो हमारी जो EV है भाई, तो EV के लिए बहुत ही अच्छी बात है। EV कार ले लो या फिर EV बाइक ले लो, उसमें मात्र 5% का GST गवर्नमेंट लेती है। यानी कि गवर्नमेंट ने जो है दोबारा से EV को बढ़ाने की बात की है कि भाई हम EV को बढ़ावा देते हैं, आप EV खरीदिए, मात्र 5% का टैक्स है, GST टैक्स सिर्फ 5% का। तो भाई अगर किसी को यहाँ पर EV का ही कुछ कोई भी मॉडल लेना है तो गो फॉर इट, आप ले सकते हो। 5% का ही आपको यहाँ पर इसमें GST देखने को मिलेगा, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी बढ़िया है। तो आई थिंक दोस्तों आपने हमारे ये जो बातें हैं सारी की सारी कवर कर ली होगी जो मैंने आपको बताई है। तो अगर कोई बुलेट लेना चाह रहा है तो अभी कन्फ्यूज़न की बात है, क्योंकि अभी पता नहीं है गवर्नमेंट उस पर टैरिफ 18% लगाएगी या 40, लेकिन जहाँ तक रिकॉर्ड को देखते हुए तो यही लगता है कि जो बुलेट है ना, उस पर अंडर 350 है, तो उस पर जो है 18% ही लगेगा। और लेकिन गवर्नमेंट की स्कीम का कुछ नहीं पता है, जब गवर्नमेंट स्कीम निकालेगी एक्चुअल में तो तब पता चलेगा कि भाई क्या स्कीम निकल के आती है। तो दोस्तों यहाँ तक आपने भाई आई थिंक सब कुछ समझ लिया होगा अच्छे तरीके से। और अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन आपके मन में है तो आप हमसे भाई कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसकी हम स्पेशल एक वीडियो बना देंगे और आपको दिखा देंगे जो भी प्रॉब्लम है आपके मन में। यहाँ पर कोई भी व्हीकल ख़रीदना चाहते हैं आप, तो आप हमसे भाई पूछ सकते हैं, हम स्पेशल उस पर एक वीडियो बना करके आपको बता देंगे, सारी डिटेल में बना देंगे। और आशा करता हूँ दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है। अगर आपको भाई हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।